Hello everyone, myself Dr. Sriram Kangas, एजुमिथो जोग्राफिलिया, ए स्कूल ऑफ जोग्राफी। ये भौगोलिक विचारधाराओं का एक इंस्टीट्यूट है जो जयपुर में बाजार नगर में है। और अभी सभी स्टूडेंट जो है उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो, सभी में वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की। और कई स्टूडेंट ने मेरे बहुत सारे स्टडी मटेरियल और बुक्स जो प्रैक्टिस बुक्स हैं ये सारी बुक खरीदी हुई है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए हैं उनको तो पैटर्न पता है कि चारों ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कई ऐसे नए स्टूडेंट हैं जिनको पैटर्न नहीं पता है, तो मेरे पास कई बार इंक्वायरी आती है। तो कई स्टूडेंट बताते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करें, आपके स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे देखें। तो मैं यहाँ यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें जो क्वेश्चंस है मैं 10-10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। उस पैटर्न को आपको सीखना है और उसी पैटर्न पे जो मेरी किताबें हैं, जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, ये चारों पांचों जो किताबें हैं, जो टेस्ट पेपर हैं मेरे, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ जैसे कई बार ये भी स्टूडेंट सोचता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो तो सिलेबस में होती नहीं है, लेकिन ये देखें अगर तो वर्ल्ड को ही अपन सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीके से अपन अलग अलग यूनिट्स में पढ़ते हैं, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन की बेसिक चीज़ें होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस बताऊँगा और इससे ये भी पता चलेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो स्टडी करवाता है क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि अभी आने वाले मंथ में स्कूल लेक्चर का बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ आप देखोगे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सुगारू स्ट्रेट, जो सुगारू जल संधि है वो किन द्वीपों के मध्य है। जल संधि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जल संधि से दो सागरों का जल मिक्सिंग भी होता है, इसलिए सैलिनिटी हो गई, तापमान हो गया, समुद्री धाराएं हो गई, और समुद्री जो जलमार्ग होते हैं वो जल संधियों से होकर ही निकलते हैं, इसलिए जल संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जल संधि की बात करें तो समुद्री जो जल संधि है, सुगारू जल संधि, वो कौन कौन से द्वीपों के मध्य है। अब इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी अपन दे सकते हैं, लेकिन जो चारों ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है होकेडो और होन्शु द्वीप के मध्य, क्यूशु और होन्शु द्वीप के मध्य, सी ऑप्शन है होन्शु और शिकागो द्वीप के मध्य, और डी ऑप्शन है होन्शु और कोरिया द्वीप के मध्य। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको अभी से एटलस से प्रैक्टिस करें, उसको देखें क्या प्रोसेस है। फिर जब चारों ऑप्शन आपके माइंड में क्लियर होंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। देखो पैटर्न मैंने कैसे दिया है, जैसे ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, उसी में से मैंने एक पेज लिया है, ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होती है, इसी में से पेज लिया है। ये जापान है, जापान के 4 द्वीप है, होकेडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। तो जो होकेडो और होन्शु है उसके बीच में है सुगारू जल संधि, और होन्शु और जो शिकागो है उसके बीच में है कीयू स्ट्रेट, और जो होन्शु और क्यूशु द्वीप है उसके बीच में सिमोनोस्की या सिमोनोस्की जल संधि है, और जो क्यूशु और जो उसका जो सुसीमा द्वीप है उसके बीच में सुसीमा जल संधि है, और कोरिया और सुसीमा द्वीप के बीच में कोरिया स्ट्रेट है। ये आपको गूगल पे भी आप ऐसे देख सकते हो। देखो ये है होन्शु द्वीप और ये होकेडो द्वीप, यहाँ पर है सुगारू जल संधि। ये जैसे जैसे नेट से आप मैप देख सकते हो, और उसके थ्रू भी आपको सारी जल संधियाँ आपको मिलेगी। ये जैसे ये जो सखाली द्वीप है और जापान का होकेडो द्वीप है, उसके बीच में ला पेरोज स्ट्रेट भी है। ये होकेडो द्वीप है और ये होन्शु द्वीप के बीच में सुगारू जल संधि है। ये जैसे जापान का होन्शु द्वीप है, क्यूशु द्वीप के बीच में ये कम सिमोनोस्की स्ट्रेट है, और ये सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि से होकर ही जापान सागर में गर्म जल जाता है, जिसकी वजह से जापान सागर की लवणता भी ऊंच रहती है, समुद्री जहाज यहाँ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसी से देखे क्वेश्चन कि जापान का जो पूर्वी तट है और जो पश्चिमी तट है उसके बीच में जो जहाजों की आवाजाही होती है वो किस जल संधि से होती है, तो यही ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेजर आंसर वही सुसीमा आएगा। तो यहाँ उत्तर है सुगारू जल संधि जो है होकेडो और होन्शु के बीच में, इसका उत्तर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होकेडो और होन्शु। क्यूशु और होन्शु के बीच में सिमोनोस्की स्ट्रेट है, होन्शु और शिकागो बीच में कीयू स्ट्रेट है, होन्शु और कोरिया के बीच में जो है सुसीमा स्ट्रेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अपन, जैसे इसी तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित देशों में से कौन सा टैगस नदी द्वारा, टैगस एक रिवर है, टैगस जियोमॉर्फोलॉजी में रिवर बेसिन अपन पढ़ते हैं, टैगस नदी द्वारा मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। मतलब एक ऐसी नदी है, कौन सा ऐसा देश है जिसको उस देश के भौगोलिक भागों को नदी दो हिस्सों में बांट देती है, टैगस नदी। अब पहले तुरंत अपने दिमाग में आना है कि टैगस नदी कहाँ है, और चारों ऑप्शन में जाना है कि कौन से देश में कौन सी नदी है। जैसे स्पेन में जाएं तो वहाँ कौन सी नदी है, पुर्तगाल में जाएं वहाँ कौन सी नदी है, ग्रीस में जाएं वहाँ कौन सी नदी है, फ्रांस में जाएं तो वहाँ कौन सी नदी है। और चार ऑप्शन में जाने के बाद अपना उत्तर गलत नहीं होगा। ये देखो मैंने इसका मैप लिया है, ये है आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप यूरोप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दो देश आते हैं। स्पेन और पुर्तगाल से होकर ही टैगस नदी बहती है, ये टैगस रिवर बेसिन है, और टैगस नदी ही स्पेन को दो भौगोलिक भागों में बांटती है, और पुर्तगाल से होकर लिस्बन जो है उसके मुहाने पर ही है, और स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो टैगस नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये तो स्पेन का डिस्क्रिप्शन हुआ, तो आंसर तो आपका स्पेन ही है जिसको दो भौगोलिक भागों में बांटती है टैगस नदी। लेकिन आप देखोगे पुर्तगाल में भी जा रही है, ये फ्रांस में जो है इधर राइन नदी है, रॉन नदी जो है इधर आती है भूमध्य सागर में, सी नदी जो है उत्तर में जाती है, फ्रांस में दो तीन नदियां हैं, और ग्रीस में छोटी नदियां हैं जो सागर में जाकर सीधी गिरती है। तो इसका जो उत्तर है वो है स्पेन। स्पेन को दो भागों में बांटती है टैगस नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह बांग्लादेश में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सी ऐसी जगह है जो बांग्लादेश में चाय के लिए फेमस है। तो अब इसमें अपन को ये पता होना चाहिए, बांग्लादेश का मैप देखना चाहिए। ये जैसे मैंने फिर एटलस से लिया है, बांग्लादेश का मैप है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मेमनसिंह। मेमनसिंह की अगर बात करें तो ये बांग्लादेश का प्रसिद्ध जूट उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा अगर बात करें अपन सिलहट, ये बी ऑप्शन में राजशाही दिया हुआ है। राजशाही जो है चावल उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश का। सी ऑप्शन में दिया हुआ कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा बलुई है कॉक्स बाजार, जो जापान जो बांग्लादेश के दक्षिण में है। और डी ऑप्शन दिया हुआ सिलहट। सिलहट बांग्लादेश के इधर है, और ये यहाँ पर प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है बांग्लादेश का। तो यहाँ चार ऑप्शन को अपन ने देखा भी है, उनकी लोकेशन देखी है। तो मेमनसिंह तो जूट उत्पादक क्षेत्र है, राजशाही चावल उत्पादक क्षेत्र है, कॉक्स बाजार सबसे बड़ा बलुई है, और सिलहट जो है चाय प्रोडक्शन एरिया है। ये इस तरह के मैप भी गूगल पे अपन को देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो पठार होते हैं, मैदान होते हैं, पठार खनिजों के लिए जाने जाते हैं, मैदान एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं, पहाड़ जलवायु कंडीशन के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह के मिलान आते हैं। कोरात का पठार म्यांमार, यही मिलान गलत है। कोरात और म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में तो शान का पठार है, कोरात पठार जो है थाईलैंड में। टोनले सैप झील कंबोडिया में है, ये सही है। माउंट किनाबालू मलेशिया में, जो सबा और सारावाक जो दो भाग है, सारावाक में उसका सबसे ऊंचा पीक है। और माओ के पहाड़ जो है इंडोनेशिया में, पापुआ न्यू गिनी का जो हिस्सा है किरिन जाया उसमें है। या मैप के थ्रू देखें, ये थाईलैंड है, इसमें है कोरात का पठार। ये म्यांमार है, इसमें जो कर्क रेखा जारी है वहां पर है शान का पठार। ये म्यांमार में है शान का पठार। ये कंबोडिया में है टोनले सैप झील। और ये माउंट किनाबालू जो मलेशिया का सबा और सारावाक जो कालीमंतान द्वीप में है। तो ये क्रोकेर रेंज है, वहां पर माउंट किनाबालू इसका सर्वोच्च शिखर है। ये है इंडोनेशिया का पार्ट है इरिन जाया, जो पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है उसमें आता है, उसका पश्चिमी भाग है। और इसी में माओ के पहाड़ है, जो यहाँ पर इंडोनेशिया से मिलान सत्य है। ये माओ के पहाड़ एटलस में देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये पापुआ न्यू गिनी में, माओ के पहाड़ इंडोनेशिया, माओ के पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ये रिसोर्स का क्वेश्चन है, ये पेट्रोल प्रोडक्शन एरिया है मध्य पूर्व के, जो सऊदी अरब, इराक, ईरान वाला पार्ट होता है। तो यहाँ बुर्गान जो पहाड़ी है कुवैत, ये सही है। खावर जो खान है सऊदी अरब में, सही है। मरून जो खान है ये ईरान, ये भी सही है। और रुमालिया जो यूएई है ये गलत है। तो ये मिलान इस तरह का टेबुलेशन मैंने बुक्स में दे रखा है, ये अलग अलग देश और उनकी खनिजों के नाम।
ये पेट्रोल प्रोडक्शन एरिया है इतना सारा जो फारस की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में है। ये मेन खाने हैं जो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो रुमालिया जो खान है वो अलग अलग जैसे सऊदी अरेबिया में है। ये प्रोडक्शन एरिया है, ये अल रुमाला है। ये अल रुमाला है जो है वो यूएई में नहीं है, वो सऊदी अरब में है। ये सारे पेट्रोल प्रोडक्शन एरिया है फारस की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ, ये भी आपको चेक करना है सही है सही नहीं है, ये चेक करना है क्वेश्चन में। अगर सही है तो इसका मतलब हो गया कि 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। ये फिजिकल और ह्यूमन दोनों से मिलाकर क्वेश्चन है। जैसे मोजावे मरुस्थल मेक्सिको में है, मोजावे मरुस्थल मेक्सिको में है, ये गलत है क्योंकि मोजावे डेजर्ट जो है मेक्सिको में नहीं है, यूएसए में है, कैलिफोर्निया एरिजोना स्टेट में। नूबियन मरुस्थल नामीबिया में है, ये भी गलत है। नूबियन मरुस्थल नामीबिया में नहीं, सूडान में है। और नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट सऊदी अरब में है, ये गलत है। सऊदी अरब में रूबल खाली का मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है और कराकुम डेजर्ट मध्य एशिया में है। ये कथन सत्य है क्योंकि मध्य एशिया में किजिलकुम और कराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। या मैप के थ्रू अपन आगे देखते हैं तो आंसर इसका डी है। ये देखो यूएसए में है, ये मेक्सिको में 2 डेजर्ट है, ये तो सोनोरान डेजर्ट है, ये सोनोरान मरुस्थल है और ये चिहुआहुआ डेजर्ट है। तो ये ट्रेडविंड डेजर्ट है। ये मोजावे मरुस्थल यूएसए में है, ये ग्रेट बेसिन है, लास वेगास इस मोजावे डेजर्ट में ही है। तो यहाँ मैप के थ्रू एटलस में भी ये सारे यूएसए के नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट, जैसे ये मेक्सिको में सोनोरान डेजर्ट है, ये चिहुआहुआ डेजर्ट है, ये मोजावे डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन है, ये कोलोराडो प्लेटू है, ग्रेट प्लेन्स है, उनके बारे में। उसके बाद ये जैसे नूबियन डेजर्ट की बात करें तो ये सूडान में है और ये जैसे सूडान में नूबियन डेजर्ट है, यहाँ पर ये नामीबिया में नामीब डेजर्ट है। तो ये मिलान अपन ने चेक किया था। ये सारा मरुस्थल के सारे छोटे मोटे डेजर्ट है। ये किजिलकुम का मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान में है मध्य एशिया में, और कराकुम का मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में ही है मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी की दलदली भूमि, यानी जो दलदल होता है उसकी भूमि, नदी की जो दलदली भूमि है उसको किस देश में सूड के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि सूड विश्व का सबसे बड़ा दलदली या आर्द्र नम भूमि का या नम भूमि का क्षेत्र है, तो किस देश में है। अब यहाँ पर या तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं कि सूड सूडान में है, नील नदी का गेजिरा का मैदान में दलदली एरिया है, ये कह सकते हैं। लेकिन आपको बाकी देशों के बारे में भी क्लियर होना चाहिए कि उनमें ऐसी कौन सी फिजिकल कंडीशंस या ऐसी क्या चीजें हैं जो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, उससे अपन को उसका भी नॉलेज होगा। तो अपन एटलस के थ्रू देखें, जैसे ये इजिप्ट है, मिस्र में क्या क्या है, कतारा गर्त है, हवा की क्रिया से निर्मित एक कतारा डिप्रेशन है, -133 मीटर धरातल से नीचा है। नील नदी डेल्टा है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। पूर्वी डेजर्ट है लाल सागर के तट पर, ये भी इजिप्ट में है। लेकिन सूड दलदल ये यहाँ पर सूडान है जो इजिप्ट के दक्षिण में नील नदी का एक दलदली एरिया है जहाँ ब्लू नील और व्हाइट नील मिलती है, गेजिरा वहाँ दलदली एरिया बनता है। ये जैसे ये कतारा डिप्रेशन महान रेत का सागर जिसको अपन ब्लू वेल बेक या द्रास कहते हैं, इजिप्ट में बड़े बड़े रेत के सागर है। और इजिप्ट में नील नदी, ये नील नदी है, ये नील नदी डेल्टा है, सूड दलदल दक्षिण में सूडान में है। फिर आगे जाए तो ये इथोपिया की अगर बात करें, इथोपिया के बारे में, तो डेनाकिल गर्त है इथोपिया में, ये सबसे गर्म गर्त है अफ्रीका का डेनाकिल गर्त। ओगाडेन डेजर्ट भी है इथोपिया में। इधर यहाँ देखें तो रिफ्ट वैली भी जा रही है इथोपिया से, और इथोपियन हाईलैंड भी है, इथोपिया की उच्च भूमि भी यहाँ पर है। तो ये इतनी सारी चीजें इथोपिया में भी है। ये जैसे मैंने बोला किया है इथोपिया के बारे में। जैसे ये नाइजीरिया के बारे में जाए तो ऑप्शन में था केंजी बांध है यहाँ पर नाइजर नदी पर, और नाइजर डेल्टा भी है यहाँ पर जो गिनी की खाड़ी है। और इसके बाद ये जोस का पठार भी है यहाँ पर नाइजीरिया में, बीयू पठार भी नाइजीरिया में है, नाइजर डेल्टा है, केंजी डैम है। तो ये फीचर्स यहाँ पे है। ये कतारा डिप्रेशन, ये गेजिरा का मैदान जो है, ये सूड दलदल वाला एरिया, ये नील नदी का ही बेसिन है जिसको सूडान में सूड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही का मतलब हेरोडोटस बेसिन कहाँ स्थित है, यानी 4 में से कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आसपास हेरोडोटस बेसिन। हेरोडोटस का नाम तो जानते ही होंगे, ग्रीक ज्योग्राफर जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये पहला ऑप्शन है लीबिया के उत्तर में, तो ये गलत है।
ये है नील नदी डेल्टा के उत्तर में, ये सही है, डेल्टा शब्द दिया ही हेरोडोटस ने था। एथेंस के दक्षिण में, एथेंस ग्रीस को ही बोलते हैं, और सिसिली द्वीप के दक्षिण में। तो यहाँ मैप से देखें, ये देखो हेरोडोटस बेसिन है, ये हेरोडोटस यानी तली उच्चावच है, भूमध्य सागर के पूरी भाग का तली का उच्चावच है। नील नदी डेल्टा के उत्तर में है ये लेवेंट बेसिन भी है इधर पूर्व में, साइप्रस के आसपास। ये और भी चीजें देखो, प्लिनी ट्रेंच भी है यहाँ पर, प्लिनी जो रोमन का इतिहासज्ञ था लास्ट वाला, प्लिनी के नाम से गर्थ है यहाँ पर। यहाँ पर हेलेनिक ट्रेंच भी है। हेलेनिक जो है संस्कृति, वो जो ग्रीक वाले हैं उन्हीं को, ग्रीक और रोमन को ही हेलेनिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये हेरोडोटस बेसिन की लोकेशन है, ये एक्टिव वोल्केनो का पार्ट है यहाँ पर। ये स्ट्रेबो ट्रेंच भी यहीं पर है, स्ट्रेबो भी रोमन ज्योग्राफर था, स्ट्रेबो ट्रेंच भी यहाँ है, प्लिनी ट्रेंच भी यहाँ भूमध्य सागर के पूरी भाग में है, और यहीं पर हेरोडोटस बेसिन भी है जो नील नदी डेल्टा के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ नहीं की बात आ रही है, इसका मतलब 3 सत्य होंगे, एक गलत होगा, तो उसको चेक करते हैं मैप के थ्रू। ये रिसोर्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यूरोप कोयले और लोहे अस्क में समृद्ध है, यानी यूरोप महाद्वीप जो है कोयला और लोहा उत्पादन में समृद्ध है, भंडार में समृद्ध है। इस बात को देखें अगर नेक्स्ट मैप में, तो ये देखो यूरोप महाद्वीप का मैप मैंने लिया है, तो ये जो पूरा बेल्ट है ये कोयला पेटी है यूरोप की, इसमें पूरा कोयला मिलता है, ग्रेट ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक, डोनबास और रूस का पार्ट, और ये जो स्कैंडिनेविया भाग है इसमें लोहा भी मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि पहला कथन सत्य है। उत्तरी समुद्र में पेट्रोलियम का पता लगाया गया है, ये भी सत्य है। इसमें देखेंगे ये उत्तरी सागर है, उत्तरी समुद्र, इसमें ये जो चिन्ह दिए गए हैं पेट्रोल समृद्ध एरिया है, ये एटलस से लिया है मैंने मैप, ये भी सत्य है। तीसरा, स्कैंडिनेविया देश कोयला जमा में समृद्ध है, ये देखेंगे यहाँ पर। तो स्कैंडिनेविया देश में देखेंगे तो यहाँ कोयला नहीं मिलता, यहाँ लोहा मिलता है, इसीलिए इंडोनेशिया लोहा इस्पात उद्योग में समृद्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल लोहा मिलता है, कोयला नहीं मिलता, इसलिए जो भी लोहा प्रोडक्शन होता है उसको निर्यात कर देता है। तो स्कैंडिनेविया जो स्वीडन नार्वे वाला पार्ट हुआ, केवल लोहा मिलता है, कोयला नहीं मिलता, तो ये कथन गलत हुआ। और तीसरा कथन है इसमें, जर्मनी के रूर बेसिन में यूरोप में कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता है, ये सत्य कथन है। तो आप ये देखोगे यूरोप की कोयला पेटी है पूरी, और ये जर्मन का रूर वाला एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, अच्छी क्वालिटी का कोयला यहाँ मिलता है, और पूरा यूरोप का औद्योगिक डेवलपमेंट इस कोयले पर ही हुआ, यह आर्थिक धमनी है यूरोप की। निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका मतलब है कि 3 गलत है, कोई एक सही होगा, उसको चेक करना है। अरब मरुस्थल लाल सागर और नील नदी के मध्य स्थित है, ये गलत है। ये मैप में देखें, ये अरेबियन डेजर्ट है, नील नदी इधर रह जाती है, लाल सागर और गल्फ की खाड़ी के बीच में है, तो ये कथन गलत हुआ। ग्रेट बियर झील स्वेज नहर का भाग है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा में है। जैसे कनाडा का मैप है तो यहाँ कनाडा की झीलें हैं, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबस्का लेक और रेंडियर लेक और विनिपेग झील। तो सबसे ऊपर ग्रेट बियर झील है, फिर ग्रेट स्लेव झील है, फिर अथाबस्का झील है, रेंडियर झील है, विनिपेग। तो ग्रेट बियर झील जो है स्वेज नहर का पार्ट में नहीं है, ये कनाडा में है। लेकिन स्वेज नहर में क्या है, तो ये सिनाई पड़ाई द्वीप है इजिप्ट का, और ये स्वेज नहर बनाई गई है। और स्वेज नहर में 2 छोटी, जैसे यहाँ तिमसार मंजाला झील है, यहाँ पर ग्रेट बिटर झील है, ग्रेट बियर नहीं है, ग्रेट बिटर है और लिटिल बिटर है, तो ये गलत है। थोड़ा सा माइनर इसमें चेंज किया था एग्जामिनर ने, तो ये गलत हुआ। लाल सागर हार्मोन जल संधि द्वारा अदन की खाड़ी से जुड़ा है, तो यहाँ देखेंगे मैप के थ्रू, जैसे ये लाल सागर है तो हार्मोज स्ट्रेट तो यहाँ फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, तो ये गलत हुआ। जबकि अगर देखें लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है बाबल मंडल जल संधि द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये भी मिलान गलत हुआ। उसके बाद अगर जाएंगे अपन तो है गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, तो ये सत्य है, इसको मैप के थ्रू देखेंगे। ये यहाँ पर इजराइल है, और इजराइल में ये एरिया फिलिस्तीन है, और ये बीच में इजराइल फ्री, इसका छोटा सा गाजा स्ट्रिप आता है, तो ये गाजा पट्टी है। यहाँ देखेंगे तो ये गाजा स्ट्रिप है, तो गाजा पट्टी का हिस्सा जो है वो भूमध्य सागर से टच होता है, ये सत्य कथन है।
तो ये सारे क्वेश्चन है और रिलेटेड ये इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ये पैटर्न रहेगा आपका कि किस तरह से क्वेश्चन को देखा जाए। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कशन किया है। मेरी इससे रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक किताब है जिसमें हमने हर महाद्वीप के थ्रू फिजिकल और ह्यूमन के क्वेश्चन बनाए हैं और उन चारों क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है उनको मैप के थ्रू हमने सॉल्व भी किया है। चार ऑप्शन सॉल्व करके दिया है और पीछे इसमें बहुत अच्छी टेबुलेशन लगा हुआ है। तो स्कूल लेक्चर, पीजीटी किसी भी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके मैप के थ्रू, एटलस के थ्रू देखते हुए उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। वर्ल्ड यहाँ मैप भी मैंने महाद्वीपों के लगा रखे हैं, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट मेरी बुक्स खरीदी है तो उनको इस तरह का पैटर्न आपको अपनाना है। इस तरह का पैटर्न आप अपनाएं कि उनको कैसे पढ़ना है, चारों ऑप्शन को क्लियर करना है। नहीं मिल रहा तो गूगल पे देखें और एटलस का भी सहारा लें। बाकी चीज़ें आप कोई भी क्वेरीज है आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर यूनिट के 10-10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को देखकर पढ़ने के तरीके में सुधार करें, उसको बहुत फायदा होगा। एटलस का पूरी तरह हर में, चाहे कोई सी भी यूनिट हो, इंडस्ट्रियल या क्लाइमेट, कोई सी भी सब में एटलस की जरूरत पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।